फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। अभी आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम डिकोडिंग के बारे में, या फिर अपने ड्रीम को कैसे एनालाइज करना है। ये बहुत ज़रूरी है आपकी जर्नी में, क्योंकि मैं पहले से भी बताती आई हूँ, या शायद एक दो वीडियो में मैंने मेंशन किया है कि आप अपने ड्रीम के थ्रू बहुत सारी चीज़ें डिकोड कर सकते हैं अपनी जर्नी के बारे में। यूनिवर्स और आपका सबकॉन्शियस आपको अपने ड्रीम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो लोग आपके लिए अच्छे हैं या नहीं है, ये आप जान सकते हो, राइट। क्योंकि फिज़िकल वर्ल्ड में आपको कुछ और दिखता है, रियलिटी जो होती है वो आप एनर्जी लेवल पे जाके ही समझ सकते हैं, या ड्रीम वर्ल्ड में आपको पता चल सकता है। आपकी लाइफ में आपके लिए कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, ये बात जानने में कई बार समझ में नहीं आता है या पता नहीं लगता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास हो सकते हैं जो फिज़िकल वर्ल्ड में तो हमें दिखाते हैं कि हम आपके बहुत वेल विशर हैं, हम आपके अच्छे दोस्त हैं, हम आपका भला चाहते हैं, हम आपकी ग्रोथ देख के खुश हैं। लेकिन एनर्जी लेवल पे वो लोग हमें कर्ज कर रहे होते हैं, वो हमसे जेलस हो रहे होते हैं, हमें नेगेटिविटी भेज रहे होते हैं। आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड या यूनिवर्स, आपके गुरु, आपके डिवाइन, आपके भगवान आपको ड्रीम में सारी रियलिटी दिखाते हैं। मैं पिछले 2 सालों से हमेशा ये प्रेयर करके ही सोती हूँ। आपको मैं इससे पहले भी बोली हूँ कि जब भी आप रात को सोने जाते हैं, आपको हमेशा ये प्रेयर तो करनी ही है अपने डिवाइन से कि मुझे ड्रीम में रियलिटी दिखाइए। जो भी जानना इस वक्त मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझे बताइए, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, आपके भगवान, आपके डिवाइन, आपका सबकॉन्शियस सब आपको सपोर्ट करते ही हैं। लेकिन जब तक हम हेल्प नहीं मांगते ना, तब तक वो हमें वो चीज़ें, वो आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारी फ्री विल के अगेंस्ट होता है। हमेशा डेली आपको ये प्रेयर करके सोना है। आपको धीरे धीरे ड्रीम में सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। ओके। अभी पता कैसे चलेगा। कई बार ड्रीम डिकोड करना डिफ़िकल्ट होता है, तो आपकी ड्रीम आपको ही डिकोड करना सीखना पड़ेगा। कुछ टिप्स मैं यहाँ पे आपको शेयर करती हूँ कि कैसे आप जान सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे तो समझ में आ ही जाएंगी कि अगर कोई पर्सन है, ABCD कोई आपका फ्रेंड समझ लो, ठीक है, जो फिज़िकल वर्ल्ड में आपको दिखाते हैं कि दे आर योर वेल विशर, दे आर योर गुड फ्रेंड, आपका भला चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन ड्रीम वर्ल्ड में कुछ और दिखेगा। ओके। ड्रीम वर्ल्ड में कुछ और दिखेगा कि या तो वो आपको मांस खिला रहे हैं। स्पेशली अगर ये चीज़ दिखती है तो अलर्ट हो जाना, ठीक है। तुरंत ही फिज़िकल वर्ल्ड में भी उन लोगों से कट ऑफ करना ही है आपको। फिर यहाँ पे ये नहीं देखना है कि उसको बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, अरे हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें। इन सब चीज़ों, ये सारे आपके डर हैं, ठीक है, ये सारे आपके डर हैं। फिर यहाँ पे आपको अपने डर पे भी काम करना होगा कि भाई कैसे किसी को फेस करे। या फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोलने नहीं जानी है कि तुम ऐसी हो या तुम वैसे हो, ये गलतियाँ भी नहीं करनी। ये आपको फिर अपनी विवेक बुद्धि का यूज़ करना होगा। और ऐसा भी नहीं कि एक बार में ड्रीम आया और आपने तुरंत वो एक्शन ले लिया। थोड़ा सा टाइम भी लेना है उसको समझने में, डिकोड करने में, यूनिवर्स से वापस से गाइडेंस लेने में कि क्या ये सच है, क्या ये जो मुझे दिखा, क्या मुझे इस पर एक्शन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डार्कनेस दिख सकती है आपको, और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आपको समझ में आती जाएंगी। मान लीजिए कि आपने अपने कार्मिक्स को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है, जिनके साथ आपका कर्मा था वो लोग आपकी लाइफ से चले गए। जैसे होता है ना कि किसी का रियल फेस आपको दिख गया, राइट, फिर आपने वहाँ से कट कर दिया। लेकिन एक और चीज़ है, एनर्जी लीक पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ड्रीम वर्ल्ड में भी आपको चीज़ें डिवाइन दिखाते हैं।
अगर आपने उन लोगों से कट ऑफ कर दिया है, ठीक है, आपकी लाइफ से आपके कार्मिक्स जा चुके हैं, फिर भी कई बार आपको वियर्ड ड्रीम्स आते हैं, आपको लगता है कि ये कुछ अजीब सा ड्रीम था, सो सबसे पहले तो ये चीज़ करनी है, जैसे मैंने बताया, प्रेयर करके सोना है और एक ड्रीम जर्नल आपको स्टार्ट करना है। सुबह उठते ही या जैसे ही आपका ड्रीम देख के आपकी आँख खुलती है, तुरंत ही आपको ड्रीम लिख लेना है। आपको 1 लाइन में, 2 लाइन में, जैसे भी आपको समझ में आता है, फटाफट से आपको ड्रीम लिख लेना है। क्योंकि अगर आप सोचते हो ना कि मैं सुबह उठ के बाद में लिखूँगी, मेरा काम करके, ब्रश करके या मेरा स्नान करके मैं बाद में लिखूँगी, भूल जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने ये 2 चीज़ें करनी है, प्रेयर करके सोना है, ड्रीम जर्नल लिखना है, ठीक है, ताकि बाद में आप आराम से ड्रीम को डिकोड कर सकें। सो ड्रीम वर्ल्ड में आपको कई बार दिखेगा कि बहुत अजीब सी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत अजीब से डायमेंशन में आप जा सकते हो, कभी कभी बहुत ही नेगेटिव डायमेंशन में आप पहुंच जाते हो। सो ये चीज़ें कब होती हैं? जब आप जो हैं कुछ ऐसे लोगों से कनेक्टेड हैं जिन लोगों का वो डायमेंशन है, या जो लोग ऐसे जगह पे घूमते हैं ड्रीम वर्ल्ड में, राइट, वहाँ से कनेक्टेड होते हैं। सो ये चीज़ें भी आपको डिकोड करके समझ में आने लगेंगी। ज़रूरी नहीं है सारे लोग होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग भी आपके एनर्जी फील्ड में आ जाते हैं कभी कभी। सो आपको कभी कभी फील होता होगा कि एकदम से ऐसे वियर्ड ड्रीम्स या ऐसे नेगेटिव जगह मुझे क्यों दिखने लगी हैं, ऐसे वियर्ड प्लेस में क्यों मैं घूम रही हूँ ड्रीम वर्ल्ड में, राइट। सो आपको समझना होगा कि क्या आप अभी भी उन लोगों से कनेक्टेड हैं। याद रखना, कनेक्टेड होने का मतलब सिर्फ फ़ोन पे या फिज़िकल वर्ल्ड में आप बातचीत कर रहे हो वो नहीं होता है। एनर्जी लेवल पे आप अभी भी शायद हो सकता है कनेक्टेड हो। ओके, ये मैं एनर्जी लीक पे वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं ये सारी चीज़ें और डिटेल में बोलूँगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी एनर्जी लीक होती है, जिसकी वजह से आपका रियूनियन बहुत डिले होते रहता है, आप अपने पावर में नहीं आ पाते हैं। सो अपनी पावर को कैसे रिक्लेम करना है, आपको अपनी एनर्जी को कैसे सेव करना है, ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पे समझोगे। सो पहले हम ड्रीम की बात करते हैं। अपने ड्रीम को एनालाइज करना सीखना होगा। किसी पे भी अपने ड्रीम को डिकोड करने पे डिपेंड नहीं रहना है। सो प्लीज़ मुझे कोई भी कमेंट में ये मत पूछेगा कि मुझे ऐसा ऐसा ड्रीम आया, उसका क्या मतलब हुआ। नो, आपको अपने ड्रीम को डिकोड करना खुद सीखना होगा, समय लगेगा, ठीक है। तो पेशेंस लेवल पे भी आपको अपना काम करना है, क्योंकि डिवाइन हमारी हर तरीके से टेस्ट लेते हैं, हमें हर तरीके से रेडी किया जाता है। आपका पेशेंस लेवल का भी टेस्ट होता है, नो डाउट। कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो चल रही है उसका आंसर आपको इमीडिएट मिलना ज़रूरी होता है, तो डिवाइन ही आपकी हेल्प करते हैं। मैं या कोई नहीं होता है जो डिवाइन की बराबरी कर सके। ओके, तो फेथ रखना है डिवाइन पे, खुद की हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहना है, खुद पे फेथ रखना है। मैं नहीं कर पाऊंगी ये बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। अपनी पावर में धीरे धीरे आना होगा आपको। हाँ, हम खुद पे ही अगर भरोसा नहीं करेंगे, हम खुद को ही ये सोचेंगे कि मैं ड्रीम डिकोड नहीं कर पाऊंगी, या मुझे ये चीज़ों का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, या मुझे ये चीज़ें नहीं पता चल रही है, नहीं चलेगा ये चीज़ें, ठीक है। किसी भी माध्यम से, किसी भी वीडियो के माध्यम से, या कोई ऐसा कोड, मतलब किसी भी प्रकार से डिवाइन आपको आपका आंसर दे ही देंगे, है ना। सो अपने ड्रीम को आपको डिकोड करना सीखना होगा। आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं अपने ड्रीम को डिकोड नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पाऊँगी, किसी की हेल्प लेना ही चाहिए। सो क्या होता है पता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपका कॉन्शियस माइंड आपको ना हेल्प नहीं करता है, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। आप पहले से ये सोच रहे हो कि मैं डिकोड नहीं कर पाऊँगी, सो फिर आपका माइंड भी आपको हेल्प नहीं करना है करेगा। सो आपको आपके पास जो पावर्स है उसको यूज़ करना सीखना है। ओके,
इसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल लगेगी। आपको थोड़ा सा अपने डेली रूटीन में भी चेंज लाना पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन भी तो यही तो है। आपकी जो जर्नी जब स्टार्ट होती है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी भी कहलाती है। मतलब जो पुराने आप थे, जो भी हैं आप, ठीक है, चाहे नीता अनीता जो भी नाम है आपका, मतलब जो भी हैं आप, जो आपकी पुरानी सेल्फ थी उसमें चेंजेस लाना। जो दुख में पीड़ा में पड़ी रहती थी, जो खुद को कुछ न समझती थी, जिसको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, जिसको लोग दबाते थे, जिसको लोग हमेशा ये जताते थे कि तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास अक्ल ही नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी पावर्स पे ही तो पलते थे वो लोग, है ना। कई बार अपने मतलब नार्सिसिस्ट का एक्सपीरियंस आपने किया होगा अपनी लाइफ में। तो वो क्या होता है, हमको ही वो लोग दबाते हैं, हमारी ही एनर्जीज लेकर वो लोग पावरफुल बनते हैं और हमें फील होता है कि हम पावरलेस हैं। लेकिन हमारी पावर्स पे ही वो लोग हमें पावरलेस बनाने की कोशिश करते हैं, हमें दबाते हैं, हमें डराते हैं। सो ये चीज़ों से ही बाहर आना है। धीरे धीरे अपनी पावर में आना मतलब आपको अपनी वर्थ समझना होगा, आपको अपनी पावर वापस रिक्लेम करनी होगी। ये सब कैसे करना है, ये सारी एनर्जी लीक ही होती है एक्चुअल में, जहाँ पे आप खुद समझने लगते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। सामने वाला जो पर्सन है जिससे मुझे डर लग रहा है, जो मुझसे ज़्यादा पावरफुल मुझे फील हो रहा है, ये सब इल्यूजन होता है। ये सारी एक्चुअली एक माया होती है, जो कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन ही अपने माया में आपको फंसा रहा होता है। ओके, जो नार्सिसिस्ट बन के आता है या जो आपके कार्मिक्स होते हैं। सो ये आपको समझना होगा। तो ड्रीम के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। कई बार आपको आपके इनर चाइल्ड के प्लेसेस दिखते हैं, मतलब हो सकता है आपका पुराना घर दिखेगा जहाँ पे आपका बर्थ हुआ था, या आपका बचपन दिखेगा, या आपके बचपन की कुछ चीज़ें दिखेंगी। तो आपको समझना शुरू करना होगा कि ओके अब मेरा इनर चाइल्ड हीलिंग मांग रहा है, या ये प्लेसेस पे मुझे कुछ वुंड्स मिले थे जहाँ पे मुझे उस इनर चाइल्ड की हीलिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सारे वियर्ड ड्रीम आ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, ऊट पटांग से ड्रीम आ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि कुछ ऐसे लोगों से आप कनेक्टेड हैं जो ऐसी वियर्ड प्लेसेस पे घूमते हैं, या जिनके दिमाग में ऐसा कचरा भरा है। ओके, खुद के बारे में गिल्ट में नहीं जाना है। अगर खुद को आप ड्रीम में ऐसे देखते हो जहाँ पे आप पूरे कपड़े में नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पे आप अपने आप को ऐसी अवस्था में देखते हैं जहाँ पे आपको खुद को शेम या गिल्ट फील होता है कि मैं अपने आप को ऐसे कैसे देख रही हूँ, समझ लीजिए आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड हों जो आपके बारे में लस्टफुल थॉट रखते हैं, या वो हो सकते हैं आपके पास्ट एक्स हों, ठीक है, एक्स हस्बैंड या एक्स लवर, उनसे कनेक्टेड हैं एनर्जी लेवल पे अभी भी, उनसे अपने एनर्जी कॉर्ड्स कट करनी है, या उनसे जो भी रूट चक्रा से रिलेटेड आपके वुंड्स हैं उसको हील करना है। ठीक है, या फिर ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो आपके बारे में ऐसे नेगेटिव सोच रखते हैं। ओके, सो इस तरह से आप अपने ड्रीम को डिकोड कर सकते हैं। आगे मुझे जो भी चीज़ें याद आएंगी ड्रीम को डिकोड करने के बारे में वो मैं बिल्कुल शेयर करूँगी, लेकिन ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है क्योंकि आपके ड्रीम्स ही आपको बहुत बहुत गाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि फिज़िकल वर्ल्ड में आप जो देखते हैं वो रियलिटी नहीं होती है, वो कभी कभी माया होती है। ठीक है, माया जो हमारे आसपास फैली है, ठीक है, और जो हमारे कार्मिक या हमारे आसपास के लोग भी हमें माया में उलझाने की कोशिश करते हैं। तो उस माया से निकल के आपको रियलिटी को देखना सीखना होगा। ड्रीम से भी देख सकते हो या एनर्जी लेवल पे भी चेक कर सकते हो। अगर एनर्जी लेवल पे आप चेक करना नहीं सीखते हैं या टाइम लगता है, ऑफकोर्स उसमें बहुत टाइम लग जाता है, धीरे धीरे आप समझने भी लगते हो,
लेकिन ड्रीम पे आपको क्लियर दिखाया जाता है जैसे ही आप वहाँ से हेल्प मांगते हैं ड्रीम वर्ल्ड में। सो ये चीज़ें आपको करनी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपना इनर वर्क करते रहें और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।